क्वेश्चन नंबर गिरधारी यादव जी। 101 मंत्री जी पोर्टल पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें कोई अलग से योजना का जिक्र नहीं है। सरकार चाहती है कि कलाकारों को प्रोत्साहन दें। जो हमारे जो हस्तशिल्प है, ये भी कलाकार हैं, चाहते हैं कि सरकार अलग से उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हो कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में हथकरघा जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर सिल्क, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क, दुपट्टा, तसर सिल्क, ड्रेस मटेरियल, सिगोरी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, जब ये तय हो गया था कि आज संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलने दिया जाएगा, तो मुद्दा तो यहाँ पर गिरिराज सिंह कुछ और ही बोल रहे थे, तो अगर बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो हंगामा तो लाजमी है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही विपक्ष ने पार्लियामेंट के कैंपस के में एक हंगामा किया, प्ले कार्ड्स लेकर के अडानी का मुद्दा, संभल का तमाम मुद्दे उठाए। कल स्पीकर के साथ जो फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी उसमें संविधान दिवस को लेकर डेट्स नोटिफाई करने की मांग की थी और वो कर दी गई थी। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को लेकर डिबेट्स को लेकर के, लेकिन विपक्ष का ये कहना था हम अपने मुद्दे जारी रखेंगे, लेकिन सदन के बाहर। सदन को हम चाहते हैं सुचारू रूप से चले, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि संभल पे चर्चा होगी या अडानी पे चर्चा होगी। उस पर कोई सहमति अभी तक नहीं बनी थी। सरकार हमेशा ये कहती रही है कि नियम कायदों के मुताबिक हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होगा। लेकिन विपक्ष चाह रहा है कि एक मैसेज दिया जाए कि हमने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो, आम आदमी, तो वो एक प्रोटेस्ट विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है संसद के भीतर। आपके पास क्योंकि एक बार फिर से हंगामेदार सत्र के आसार आज भी दिख रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कितनी देर तक राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अब तक 5 दिन में चली है। इसके बावजूद हालात सुधरे नहीं है। संसद भवन के बाहर भी विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। 308-33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और
उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन